जय श्री कृष्णा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड एक क्लियर इमेज बना लेनी है। आपको अपने माइंड में एकदम क्लियर हो जाना है कि आपको अपने पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, जैसे कि वो पढ़े लिखे कितने हैं, हाइट कितनी है, फैमिली कैसी है, और जो भी क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में चाहते हैं उसको लेकर के आपको एकदम क्लियर हो जाना है। क्योंकि अगर आप खुद ही कंफ्यूज होंगे तो फिर आप टेक्निक को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप फीलिंग्स के साथ टेक्निक को नहीं कर पाएंगे। तो एक क्लियर इमेज बना लेने के बाद अब आपको कुछ एफर्मेशंस रेडी करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरा पार्टनर बहुत लॉयल है, बहुत केयरिंग है और बहुत हार्ड वर्किंग है, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा है। इस तरीके से आप कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से एफर्मेशंस रेडी कर सकते हैं। अब इन एफर्मेशंस को आपको लगातार 21 दिनों तक दिन में 3 बार रिपीट करना है। एक बार आप सुबह उठते ही बोल सकते हैं, दूसरी बार आप दिन में कभी भी बोल सकते हैं, तीसरी बार आप रात को सोने से पहले बोल सकते हैं। ये तो हुई एफर्मेशंस की बात। अब इसके अलावा आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। आप जैसी भी अपनी लव स्टोरी चाहते हैं आप उसे प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज कर सकते हैं। तीसरा, आप कोई भी राइटिंग टेक्निक कर सकते हैं। मैंने आप सभी के साथ कई राइटिंग टेक्निक शेयर की हुई हैं, जैसे 3x3, 5x5 और स्क्रिप्टिंग टेक्निक। तो आप इनमें से कोई भी एक राइटिंग टेक्निक कर सकते हैं। अब एक बात और, यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और राइटिंग टेक्निक। आप चाहें तो इनमें से कोई एक को भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन तीनों को ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि टेक्निक के टाइम पर आपका माइंड शांत हो, आप अच्छा फील कर रहे हो और आप खुश रहते हुए फीलिंग्स के साथ किसी भी टेक्निक को कीजिए। डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना है, दुखी परेशान बिल्कुल नहीं होना है, खुश रह करके करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप अपनी किसी भी विश पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक काम करें। 1 महीने तक काम करने के बाद उसे छोड़ दें यूनिवर्स के हाथ में, लेट गो कर दीजिए। अब आप अपनी लाइफ के बाकी के एरियाज़ पर काम कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम कीजिए, या फिर आप अपनी किसी विश पर भी काम, किसी और विश पर भी काम कर सकते हैं। और आपको परेशान दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है। टेक्निक करने के बाद में आपको सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना है। अगर आप सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी से अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर लेंगे। और आपको मेडिटेशन भी ज़रूर करना है, क्योंकि शांत माइंड से जब भी हम किसी टेक्निक को करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है और फिर हम बहुत ही फास्ट मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। थैंक यू।